नमस्कार दोस्तों, मैं मन कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम 2020 का मॉडल पेपर। आज हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आए हैं जो क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मथुरा ज़िले का 2020 का पेपर है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आपको मॉडल पेपर की तरफ ले चलते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो ले चलते हैं आपको पेपर की ओर। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम आपको दिखाते हैं 2020 का पेपर है जो विज्ञान का है। ये मथुरा ज़िले का पेपर है। तो इसमें ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा, इसको तो सब पढ़ ही लेते हैं। तो ये हमें 3 घंटे 15 मिनट में करना है। जो 15 मिनट होंगी वो हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं इस पेपर को। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं खंड का से। तो खंड का में हमें सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। जो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा। हमें इसमें अधिकतम मान धारा का निकालना है। तो इसमें I बराबर V/R सूत्र लग जाएगा। तो V/R से इस सवाल को कर लेंगे। तो V/R सूत्र लगा करके हमें निकालना होगा। तो इसमें निकलेगा 0.5 एम्पियर निकलेगी, क्योंकि 1.5/3 करेंगे तो 0.5 आएगा इसमें। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है। और खंड ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। खंड का हमें कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता निकालनी है। और गा सवाल है जो मैं आपको इसका हल नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको पेपर ही दिखा रहा हूँ। गा में पूछा है आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति बतानी है। मिली मतलब कि 10⁻³ हो जाएगा। और घा में पूछा गया है कि प्रकाश का वेग निम्नलिखित किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। तो यह हमें बताना है किस माध्यम में। सबको पता होता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। फिर क्वेश्चन 2 है, ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। का में पूछा गया है हमें कि एक छात्र कक्षा में श्याम पट पर लिखे हुए एक छात्र कक्षा में श्याम पट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है। तो इसके आँख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये कौन सा दोष बताना है 1 नंबर में, फिर इसको कैसे दूर किया जा सकता है 2 नंबर में। 2 नंबर का हो गया एक एक करके। और खाद्य पूछा है इसमें कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है। ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। इसके गा ऑप्शन पे आते हैं। तो आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट 20 एम्पियर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं। तो इसका उत्तर किलोवाट घंटा में हमें बताना है। फिर इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है का खंड है। 4 नंबर में पूछा गया है, चाहे हम इसको कर दें चाहे इसको कर दें, जो आपको पसंद आए उसको कर सकते हो। तो एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार भी बताना है। और सेकंड में अथवा में पूछा गया है इसके कि श्वेत प्रकाश का प्रतिबिंब द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए। किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। तो आप इस टॉपिक को हमारी वीडियो में देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ प्रतिबिंब द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को बताया गया है। चाहो तो आप उसको देख सकते हो। अब इसके खा में पूछा गया है कि निम्नलिखित पर्वत में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करनी है। ये पूछा गया है 4 नंबर में। खा क्वेश्चन है। तो खा में से चाहे इसको कर दीजिए चाहे इसको कर दीजिए। आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशन जो AC है उसको बताया गया है 10 घंटे चलता है प्रति माह 30 दिनों में। ये मतलब ये 30 दिन प्रति माह, एक माह में 30 दिन दिए हुए हैं इसने। खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा का मूल्य बताना है। यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य 7 रुपये हो तो इसमें मूल्य भी बताना है। ये 4 नंबर में पूछा गया है। चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो, किसी को भी कर सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन 4। ये 7 नंबर के पूछे जाते हैं। इनमें से अथवा में दिया हुआ है तो प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर लिखिए एवं प्रत्यावर्ती धारा
जनित का सिद्धांत एवं कार्यविधि संक्षेप में बताइए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। चित्र भी बनाना है, ये 7 नंबर में पूछा गया है। अब इसको ना करके आप इसको भी कर सकते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम बताना है। चित्र की सहायता से एक विद्युत मोटर की कार्यविधि संक्षेप में लिखिए। तो कार्यविधि 4 नंबर में पूछी गई है। ये नियम है जो 3 नंबर में पूछा गया है। ये 7 नंबर का है, किसी को भी कर सकते हैं दोनों में से। अब खंड का खा आता है। का के बाद का में फिजिक्स पूछी गई थी, खंड खा में पूछी गई है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन 5 है, इसमें से का में पूछा गया है, ये टिक मार का है। खंड का में पूछा गया है, इसके में निम्नलिखित में से एल्डिहाइड का सूत्र है। एल्डिहाइड है, इसमें से हमें बताना है कि क्या एल्डिहाइड है। और खा में पूछा गया है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान बताना है। तो इसका पीएच मान बताना है, 7 से कम होता है या 7 से अधिक होता है। तो ये तो अम्ल है, तो इसका पीएच मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, जो 7 से कम होता है। तो गा में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, नहीं कर सकती है। तो इसको बताना है आपको। और गा में पूछा गया है, क्वेश्चन 6 आता है, इसमें इसमें 2-2 नंबर के सवाल आते हैं। और इनमें से बताना है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। इसका CH3COOH है, इसका हमें नाम लिखना है IUPAC। और SCHO है, इसका भी नाम लिखना है। और खा में पूछा गया है, बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखिए। ये खा में पूछा गया है 2 नंबर में। ये मैंने अपनी चैनल पर बनाकर वीडियो डाल दी है, चाहो तो आप देख सकते हो। साबुन की सफाई प्रक्रिया को क्रियाविधि को समझानी है, ये भी 2 नंबर में पूछी गई है। ये दोनों ऑप्शन करने जरूरी हैं। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है, क्वेश्चन 7 के काम में पूछा गया है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण ही हमें देने हैं। इसमें से जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। तो ये 2 नंबर में पूछा गया है। दोनों 2 नंबर में पूछे गए हैं, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। दोनों 1-1 नंबर में है, कुल मिलाकर 2 नंबर हो जाते हैं। खा में पूछा गया है आपको, इस खा में पूछा गया है कि धातु एवं अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन 7 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पर। ये 4-4 नंबर के हैं। का में पूछा गया है, किन्हीं 2 अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। 2-2 नंबर की हैं, इनमें से कोई चारों में से कोई भी 2 अभिक्रियाओं को हम समझा सकते हैं। और खा में पूछा गया है, निम्नलिखित तथ्यों के युग्मों के संयोग से बनने वाले स्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो इनमें से हमें सूत्र लिखना है, ये 3 नंबर में है, तीनों करने हैं इसमें। अथवा में हम इसको ना करके अथवा में हम इनमें से भी कर सकते हैं जो इसमें दिए हुए हैं। क्या होता है जब हमें रासायनिक समीकरण देने हैं, 4 नंबर में है, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है। सेकंड है, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। थर्ड है, एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। नंबर 4 है, मेथिन का दहन होता है, मेथिन का दहन करना है। खा में पूछा गया है, नंबर फर्स्ट, चांदी का एक तार CuSO4 के विलयन में डुबोया गया है तथा दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार AgNO3 के विलयन में डुबोया गया है। दोनों बर्तनों में होने वाली अभिक्रियाओं को कार्य सहित समझाइए। 2 नंबर में पूछा गया है। नंबर सेकंड है, आयनिक यौगिका का गलनांक उच्च क्यों होता है। ये हमें बताना है, आयनिक यौगिका का गलनांक उच्च क्यों होता है, किन कारणों से होता है। 1 नंबर में पूछा गया है। और क्वेश्चन गा आता है, इसका पार्ट 3 आता है, उसमें बायो पूछी गई है, जो बायोलॉजी है उससे संबंधित है। क्वेश्चन 9 से। तो का में पूछा गया है, परागकोश में क्या होता है, परागकोश में होता है क्या होता है, परागकण होता है, ये हमें बताने हैं। तो खा में पूछा है, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, ये बताना है हमें। और गा में पूछा गया है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए, उत्तरदायी है, ये बताना है। घा में पूछा गया है, समजात अंगों का उदाहरण है, ये बताना है हमें। और क्वेश्चन 10 में पूछा गया है, 2-2 नंबर के हैं। का में पूछा गया है, रंध्र स्ट्रोमेटा क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट करनी है। खा में पूछा गया है, दंत खेरड़ से क्या समझते हो, स्पष्ट कीजिए। गा में पूछा गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका नाम एक नामांकित चित्र की सहायता से बनाना है। 2 नंबर में पूछा गया है।
क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कामे के बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से समझाइए। तो बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं ये बताना है, इसका महत्व बताना है और चित्र बनाना है। तो 4 नंबर में पूछा गया है। अथवा इसे ना करके आप दूसरे को भी कर सकते हैं। पित्तरस क्या है, यह रस कहाँ स्वावित तथा एकत्र होता है। और खा में पूछा गया है आनुवंशिकता से आप क्या समझते हो, इनके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये बताना है। आनुवंशिकता वाला चैप्टर में से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। अथवा में इसको ना करके हम इसको भी कर सकते हैं। परांकड़ क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परांकड़ों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन 12 आता है। अब इसके बाद जो 7 नंबर में पूछा गया है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव समाज को होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये वर्णन करना है। और ये 5 नंबर में पीछे वाला और आगे वाला 2 नंबर में को टोटल 7 नंबर में पूछा गया है। अथवा में इसके दिया हुआ है कि किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। किन्हीं दो पर लिखनी है हमें। नंबर फर्स्ट है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। नंबर सेकंड ऊर्जा के पारस्परिक स्रोत बताने हैं, पारंपरिक। और नंबर थर्ड है खाद्य श्रृंखला बनानी है। तीनों में से हम किसी दो को भी कर सकते हैं, या इन दो को कर लो या इन दो को कर लो, किसी को भी कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से हमारा ये 70 नंबर का पेपर होता है। आशा करता हूँ कि आपको जो 2020 का पेपर है, मॉडल पेपर आपको समझ में आ गया होगा। ये मथुरा जिले का पेपर है। ज़्यादातर मॉडल पेपर, सभी मॉडल पेपर इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।